गुड इवनिंग फ्यूचर डॉक्टर्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लैनेरिया के बारे में। और प्लैनेरिया जैसे ही स्टार्ट होता है एक बड़ा शिफ्ट होता है। कैसा शिफ्ट होता है? देखिए, अभी हमने सिलेंट्रेट और टीनोफोरेंस पढ़े थे। इनमें कैसी सिमेट्री थी? रेडियल सिमेट्री थी। ये चारों तरफ से स्टिमुलस को रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, चारों तरफ से स्टिमुलस तो रिसीव कर सकते हैं, लेकिन इनको किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाना हो तो इनके लिए बड़ा डिफिकल्ट है। दूसरी तरफ आप मुझे बताना, अब यहां पर क्या हो रहा है? प्लैनेरियन से यही रेडियल सिमेट्री अब कन्वर्ट हो रही है बायलैटरल सिमेट्री में। क्यों? क्योंकि पहले जो गोल था अब उसके ऊपर निकल के हेड जैसा स्ट्रक्चर आ रहा है। तो यहां से सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ। ये देखो जरा, ये हेड जैसा स्ट्रक्चर आ रहा है, ये हेड जैसा स्ट्रक्चर आ रहा है, ये हेड जैसा स्ट्रक्चर आ रहा है। तो आप मुझे बताना, इस हेड जैसे स्ट्रक्चर आने की वजह से, और हेड केवल एक ही तरफ है, हेड केवल एक ही तरफ है, तो क्या अब ये स्टिमुलस सब जगह से रिसीव करेगा या स्पेसिफिक पार्ट से रिसीव और उसको ऑर्गेनाइज करेगा? स्पेसिफिक पार्ट पे ऑर्गेनाइज करेगा। अब ये किसी एक डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब आप मुझे बताओ जरा, इनकी सिमेट्री बायलैटरल हो गई है। हेड एक तरफ आ गया है जो इनके एक पर्टिकुलर ऐसे एक तरफ के डायरेक्शन को फैसिलिटेट करेगा। तो सबसे पहला डायग्राम बना हुआ है प्लैनेरिया का। किसका बना हुआ है? प्लैनेरिया का। ये फ्री लिविंग होता है। कैसा होता है? फ्री लिविंग होता है। और जब भी प्लैनेरिया आ जाए, हमेशा याद रखना, P फॉर प्लैनेरिया, P फॉर प्लैटीहेलमिन्थेस और P फॉर प्रोटोनेफ्रिडिया। मुझे बताओ जरा, P फॉर प्लैनेरिया, P फॉर प्लैटीहेलमिन्थेस और P फॉर प्रोटोनेफ्रिडिया। तो इनमें क्या प्रेजेंट होता है? प्रोटोनेफ्रिडिया। क्या प्रेजेंट होता है? प्रोटोनेफ्रिडिया। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में और डिटेल में। दूसरा, आप देखो, ये टेप की तरह दिखाई दे रहा है। जैसे आपने वो इंच टेप देखी होगी ना, जिससे नापते हैं शरीर को, इंच टेप, तो ये उसकी तरह दिखाई दे रहा है। तो ये टेप वर्म हो गया, जिसको टीनिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टीनिया। और यहां पर आप मुझे बताओ जरा, ये लीवर के अंदर पैरासाइट हो जाता है ह्यूमन लीवर फ्लूक, जिसको क्या बोल देते हैं? फैसियोला। बढ़िया से ह्यूमन के लीवर में बैठ जाता है। कहां से आता है? जो लोग फिश और स्नेल को खाते हैं, ये उनसे आ जाता है। इसीलिए फिश यदि खा रहे हो तो प्रॉपरली कुक करना चाहिए, बहुत ही अच्छे से फिश कुक करना चाहिए, अदरवाइज इनके आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो अब आप देखिए जरा, हम बात कर रहे हैं प्लैटीहेलमिन्थेस। ये प्लेट लाइक मैंने बोला है क्योंकि फ्लैट है। आपने देखा ना, प्लेट कैसी होती है? फ्लैट होती है। और मुझे बताओ जरा, प्लेट में आप देखना, एक तरफ खाना रखते हैं, दूसरी तरफ तो नहीं रखते। तो इनकी दोनों सरफेस अलग अलग है। मतलब ये कैसी हो जाएंगी? डॉर्सी वेंट्रल। देखो, डॉर्सल सरफेस वो होती है जो हमारी आंखों के सामने सबसे पहले आती है। ठीक है, तो आप मुझे बताओ, जैसे ये डॉर्सल हो गई, ये वेंट्रल। हमारे हाथ में डॉर्सल और वेंट्रल अलग अलग है, तो इनमें भी डॉर्सल और वेंट्रल क्या होती है? अलग अलग होती है। अब देखो जरा, सिलेंट्रेट स्टीनोफोरन में रेडियल सिमेट्री थी, इनमें क्या हो गई? बायलैटरल सिमेट्री। किसकी वजह से? ड्यू टू सिविलाइजेशन। तो यदि असर्शन बना कि प्लैटीहेलमिन्थेस हैज बायलैटरल सिमेट्री, रीजन क्या जाएगा? ड्यू टू सिविलाइजेशन। खोपड़ी, हेड का बनना इनमें शुरू हो जाता है। इसके बाद आप मुझे बताओ, अभी तक टिश्यू लेवल चल रहा था सिलेंट्रेट टीनोफोरा में, यहां से ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल शुरू हो जाता है। अभी दो जर्म लेयर थी, एक्टोडर्म, एंडोडर्म। इसमें तीसरी जर्म लेयर की एंट्री हो जाती है, और वो तीसरी जर्म लेयर कौन सी है? मेसोडर्म। कौन सी हो जाएगी? मेसोडर्म। अब आप देखिए जरा, हैबिटेट। मैंने आपको बताया कि प्लैनेरिया, आप मुझे बताओ जरा, प्लैनेरिया फ्री लिविंग होता है, एक्वेटिक होता है। दूसरी तरफ आप मुझे बताओ, एंडोपैरासाइट कौन कौन हो जाते हैं? वही टेपवर्म, और क्या हो जाएगा? फैसियोला। तो ये देखो जरा, फ्री लिविंग और एंडोपैरासाइट दोनों हो सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गन भी हो सकते हैं, केवल ऑर्गन लेवल, और ऑर्गन सिस्टम भी बन सकता है। सिमेट्री आप मुझे बताओ, सिविलाइजेशन की वजह से कैसी आ गई? बायलैटरल। जर्म लेयर कितनी हो गई? 3। अब सब में जर्म लेयर, ये पॉइंट याद रखना, ये पॉइंट याद रखना, अब सब में कॉमन चलेंगे। ये पॉइंट अब क्या चलेंगे? सब में कॉमन चलेंगे ह्यूमन तक। और हम बात कर रहे हैं सीलोम। सीलोम आप बोलोगे एब्सेंट, बोलोगे ये क्या नाटक है? पहले आपने सीलोम एब्सेंट बोल दी क्योंकि मेसोडर्म नहीं था। इनमें मेसोडर्म है तो क्यों नहीं है? इनमें मेसोडर्म तो है, लेकिन मेसोडर्मल सेल के बीच में स्पेस नहीं है, और जब स्पेस नहीं है तो इसीलिए इसमें सीलोम नहीं होगा। सो दे आर, बोलो जल्दी से, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एसीलोमेट एनिमल। अकेला ऐसा फाइलम है जो ट्रिप्लोब्लास्ट प्लस एसीलोमेट है, बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप देखो जरा, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं,
तो जो एंडोपैरासाइट है उनको डाइजेस्टिव सिस्टम की क्या जरूरत, भैया मुफ्त में सब कुछ फोकट में मिल रहा है तो कोई जरूरत ही नहीं। लेकिन जो फ्री लिविंग है उनमें जरूरत है और उनमें इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। व्हाट डू यू मीन बाय इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम? देखो, यदि माउथ भी हो और एनस भी हो और दोनों सेपरेट हो, अलग अलग हो, तो उसको हम बोल देंगे कंप्लीट। क्लियर है? लेकिन एक ही एनस और एक ही ओपनिंग है, सिंगल ओपनिंग है, समझ में नहीं आ रहा वो माउथ है कि एनस है, तो उसको क्या बोल देंगे? ब्लाइंड सैक। जैसे आपने गुफा देखी होगी ना, एक ही तरफ से एंट्री होती है और दूसरी तरफ वो बंद होती है, तो ऐसा इसमें ब्लाइंड सैक होता है, ब्लाइंड स्पेस होता है जिसकी केवल एक ओपनिंग है। तो यहां पर इसीलिए इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। अब बात कर रहे हैं रेस्पिरेशन, तो देखो जितने एंडोपैरासाइट होते हैं वो एनएरोबिक होते हैं। कैसे होते हैं? एनएरोबिक होते हैं। और दूसरी तरफ जो फ्री लिविंग होते हैं वो एरोबिक होते हैं। अब इनमें इस बात को समझना, कोई भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता तो इनकी बॉडी सरफेस से डायरेक्ट डिफ्यूजन हो जाता है। क्या हो जाता है? डायरेक्ट डिफ्यूजन हो जाता है। अब सर्कुलेशन, देखो ये पॉइंट एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन सबका सर्कुलेशन पढ़ना है तो इसको क्यों छोड़े। तो देखो जरा, यहां पर बाहर एक्टोडर्म, अंदर एंडोडर्म, बीच में मीजोडर्म आ गई ना, तो इन्हीं मीजोडर्मल सेल में एक्सचेंज होता है, एक मीजोडर्म से दूसरे मीजोडर्म, तीसरे मीजोडर्म, तो इस तरीके से सर्कुलेशन होता है जिसको पैरेन्काइमल बोल देते हैं। जरूरत नहीं इस पॉइंट को याद रखने की, बस कंप्लीट करने के लिए आपको यह बता दिया। अब आप मुझे बताओ एक्सक्रीशन। अब जो एक्वेटिक है उनमें क्या हो जाएगा? अमोनिया। और आप मुझे बताना प्रोटोनेफ्रीडिया क्या होता है, जरा ध्यान से देखना। ऐसा नेफ्रीडिया जिसमें सिंगल ओपनिंग है, वो क्या कहलाएगा? प्रोटोनेफ्रीडिया। जिसमें एक से ज्यादा ओपनिंग हो गई वो मेटानेफ्रीडिया कहलाएगा। तो ये देखो सिंगल ओपनिंग है, ये प्रोटोनेफ्रीडिया हो गया। अब यहां से फ्लूइड जाएगा, ये बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। जैसे मान लो मैं हो गया प्लैटीहेलमिन्थेस, तो ये प्रेजेंट होगा, ऐसे बहुत सारे बॉडी में प्रेजेंट है सिंगल। तो अब यहां से फ्लूइड इनमें जाएगा। इनमें क्या लगे हुए हैं? सिलिया, जो ऐसे ऐसे हिलते हैं, जैसे आपने मोमबत्ती की लौ देखी होगी ना, जो वैसे हिलती है, तो ये वैसे दिखाई देते हैं। इसीलिए इनको क्या बोल देते हैं? फ्लेम सेल। क्या बोल देते हैं? फ्लेम सेल। ये ऐसा लगता है जैसे वो लौ हिल रही है, फ्लिकरिंग फ्लेम, इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं? बोलो जरा जल्दी से, फ्लेम सेल। और इसका मेजर फंक्शन होता है ऑस्मो रेगुलेशन, मतलब सॉल्ट और वाटर को बैलेंस करना। एक्सक्रीशन तो बहुत सेकेंडरी है, बट मेन फंक्शन क्या है? सॉल्ट वाटर को बैलेंस करना इसका प्राइमरी फंक्शन है, बन जाएगा। अब आप मुझे बताओ जरा नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम अब हेड बन गया, तो यहां पर जो न्यूरॉन्स है, आप जरा याद करो, न्यूरॉन्स में एक होता है डेंड्राइट्स, दूसरा होता है एक्सॉन और एक होता है सेल बॉडी। तो जहां सेल बॉडी कलेक्ट हो जाती हैं उसको हम बोलते हैं गैंग्लिया। क्या बोल देते हैं? गैंग्लिया। तो आप देखो जरा, इसका जो नर्वस सिस्टम है वो गैंग्लियोनेटेड है। यहां पर सेल बॉडीज एक साथ इकट्ठी हो गई हैं, क्या हो गई हैं? एक साथ कलेक्ट हो गई हैं, जिन्होंने गैंग्लिया बना दिया है। और उनसे दो धागे जैसा नर्वस सिस्टम निकला हुआ है जिसको हम क्या बोल देते हैं? नर्व कॉर्ड। और वो ऐसा धागा है जैसे सीढ़ियां होती है ना, तो इसीलिए इसको बोल देते हैं लैडर लाइक नर्व कॉर्ड। क्या बोल देंगे? लैडर लाइक नर्व कॉर्ड। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो रिप्रोडक्शन दोनों तरीका का हो सकता है, एसेक्सुअल भी सेक्सुअल भी। एसेक्सुअल भाई प्लेनेरिया में बहुत ज्यादा रिजनरेशन होता है, 100% रिजनरेशन होता है। और सेक्सुअल, एक चीज याद रखना, ए फॉर एस्कियलमेंथिस, एस्कियलमेंथिस से ही सारी चीजें अलग होती हैं, मेल और फीमेल अलग होते हैं, उसके पहले मेल और फीमेल सब कुछ सेम है। तो आप मुझे बताना जरा, पॉरीपेरा में हर्मैफ्रोडाइट, सिलेंट्रेटा में वैसे ही, टीनोफोरा में वैसे ही, प्लैटीहेलमिन्थिस में वैसे ही, अलग कहां पर हुए? एस्कियलमेंथिस में अलग हुए। क्लियर हो गया? इनमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा और डेवलपमेंट, बहुत सारे लार्वा बनेंगे, एक लार्वा से दूसरा फिर तीसरा, मतलब बहुत सारे लार्वल फॉर्म होते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अब आप मुझे बताओ जरा स्पेशल फीचर, जैसे जो पैरासाइट है, आप जानते हो पैरासाइट कौन हो जाएगा? टीनिया एंड फैसियोला। तो भैया इनको पैरासाइट है तो होस्ट से चिपकने के लिए इनको ऑर्गन्स चाहिए, तो वो क्या हो जाएंगे? हुक्स एंड सकर। तो देखो हुक्स और सकर दोनों की मदद से ये क्या करते हैं? चिपक जाते हैं। लेकिन सकर, आप मुझे बताओ जरा, सकर का मतलब क्या होता है? खींचना। तो ये खींच रहा है किसको? न्यूट्रिशन को। तो ये न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करेगा किसकी मदद से? सकर से। देखो हुक का मदद क्या, हुक का काम क्या होता है? आपने से दरवाजे में हुक लगा दिया, उसमें आपने क्या कर दिया? अटैच कर दिया, आपने कपड़े ऐसे अटैच कर दिए।
लेकिन क्या वो न्यूट्रिशन खींच सकता है? न्यूट्रिशन कौन खींचेगा? शक्कर। अब आप बोलोगे सर शक्कर जो है वो अटैचमेंट में कैसे मदद कर रहा है? भाई आप किसी चीज को ऐसे खींचोगे तो वहां अटैच होगे तभी तो खींचोगे ना। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। जैसे फैसियोला एंड टीनिया, फैसियोला एंड टीनिया और प्लेनेरिया फ्री लिविंग होता है, ये फ्री लिविंग होता है। अब देखो ह्यूमन लीवर फ्लूक, तो ह्यूमन लीवर फ्लूक का या तो ह्यूमन होस्ट हो सकता है, स्नेल या फिश हो सकता है। गोट में भी ये मिलता है और फिश और स्नेल में मिल सकता है, शीप में भी मिल सकता है और इनमें भी मिल सकता है। तो ये आपको समझ में आ गया। थैंक यू।